बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि हमारे एक प्रेमी ने बताया कि उनके हमजोली के दादाजी लगभग 70 वर्ष के थे। वे बड़े शक्तिशाली, बलशाली थे। कई कत्ल उनके हाथों से हुए, कई घराने भी उन्होंने नष्ट कर दिए थे। जब कभी वे मेरे प्रेमी के पास आते थे तो घंटों बैठकर अपनी करतूतों को सुनाकर दिमाग चाटते थे। वह इस प्रकार की बातचीत से बहुत तंग आ गए, परंतु उनकी आयु और अपने हमजोली के दादा होने के कारण वह ना तो उनको आने से बंद कर सकते थे और ना ही बैठने से मना कर सकते थे। एक दिन उन्होंने तंग आकर सोचा कि ऐसे कर्म करने वालों को ही हरी चर्चा कभी भी पसंद ना होगी। इसलिए एक दिन जब वे आए तो रामायण खोलकर एक चौपाई पढ़ी। जैसे ही राम का नाम वृद्धा ने सुना, लाठी उठाई और चल दिए। बस फिर क्या था, उनको मंत्र मिल गया। जब भी वे आते तब ही रामायण खोलकर उसी स्थान पर पढ़ने लग जाते। वह राम का नाम सुनते ही चल पड़ते। उसे बैठने को कहा भी जाता तो उत्तर देते कि किसी विशेष कार्य का विचार आ गया है, फिर कभी आऊंगा। ऐसा कुछ ना कुछ बहाना बनाकर वे चल देते। उनको रुकावट करने की यह युक्ति सुनकर हमने कहा कि ठीक तो है, गायत्री आदि सात्विक मंत्रों से जिस प्रकार उनके अधिदृष्ट देवताओं का आह्वान होता है, उसी प्रकार भूत प्रेत आदि इन मंत्रों को सुनकर भाग जाते हैं। यदि किसी स्थान पर सत्यनारायण की कथा, हरि कीर्तन या सत्संग होता हो तो भले लोग सूचना मिलते ही समूह के समूह वहां जाकर प्रेम से कथा सुनते हैं। तमोगुणी और कुसंगी जीव कथा आदि का नाम सुनकर ही चले जाते हैं। सत्संग कथा आदि का होने का उनको पहले से यदि पता लग जाए और उनका स्थान निकट हो तो वे वहां से दूर चले जाएंगे और कहेंगे कि ना जाने इन लोगों ने क्या आडंबर रचा है। व्यर्थ में दिमाग चाटते हैं, ना स्वयं सोते हैं, ना दूसरों को सोने देते हैं। दूसरों की नींद व्यर्थ में भंग करते हैं। हाँ, यदि किसी स्थान पर वेश्या के नाच, रंग और जुए आदि की सूचना सुन पाए तो बड़े लगन से बिना बुलाए ही वहां जा धमके। कोई अपमानित करके हटाए तो भी न हटे। सिर फोड़ने को और मारने को आमादा यानी तत्पर हो जाए और आग्रह करके भी डट जाते हैं। सच ही कहा है, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना हो सुहाए। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए। जैसे जवर के अंश में भूख विदा हो जाए। आगे एक शख्स ने सवाल किया कि मांस खाने से क्या लाभ और क्या हानि। श्री महाराज जी ने फरमाया कि वैदिक ग्रंथों में हर औषधि आदि के गुण लिखे पड़े हैं। जिस पशु या पक्षी का मांस या अंडा खाया जाता है, उसकी प्रकृति का गुण खाने वाले की प्रकृति और गुण के समान होने पर शरीर को पुष्ट करते हैं।
वह तो शारीरिक या स्थूल रूप से लाभ होता है। प्राकृतिक और गुण के विपरीत होने से अर्जुन आदि का जो रोग होते हैं यही हानि हुई। और कहा कि पचने के पश्चात उनका सूक्ष्म तत्व अगर खाने वाले के न्यून हो, यह मांस या वीर्य उस मनुष्य का अंग बन जाता है। इस प्रकार वह पशु या पक्षी तामसी या राजसी मनुष्य तत्व को प्राप्त होता है। अगर पशु या पक्षी का अंश अधिक किया जाता है, उसे प्रसाद समझकर भोजन करते थे। यदि अगर पशु या पक्षी का अंश अधिक हुआ और प्रबल पड़ा तो खाने वाले मनुष्य का मन पशुत्व को प्राप्त होता है। वह अधोपतन हुआ। ज्ञान में जो पशुवध किया जाता था उसे प्रसाद समझकर भोजन करते थे। वे सब खाने वाले ऋषियों में प्रविष्ट हो जाता था। बल्कि किसी जगह किया ऐसा लिखा है कि भोजन के पश्चात उसकी बची हुई हड्डी आदि से मंत्र के बल से पशु को फिर जीवित बना देते हैं। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जिज्ञासु और साधु के मार्ग में 3 वस्तुएं बहुत बाधा डालती हैं: करुणा, दया और मैत्री। परंतु इनका छूटना सुगम कार्य नहीं। भजन की एक श्रेणी पर पहुंचकर जब पुरुष को पता चलता है कि हर कार्य प्रकृति के नियम से ठीक हो रहे हैं, तब उसको समता प्राप्त होती है और किसी से भी राग द्वेष नहीं रहता। आगे एक रोज इरशाद हुआ, ओधड़ जी से लड़ना नहीं और झूठे झगड़े करना नहीं, गोबर से ठोकर देना नहीं, कंकर पर खेती बोना नहीं, चुगल पड़ोसी रखना नहीं और कुएं पनघट हंसना नहीं, बूढ़ा बेल बसाना नहीं, बूढ़े को रोटी देना नहीं, उससे रुपए लेना नहीं, लेना तो पछताना नहीं, फिर उस नगरी में रहना नहीं। आगे एक साधु चिमटे वाले मशहूर थे और देशों में भ्रमण करते हुए कोहाट में आए, चिमटा हाथ में और एक लंगोट धारण किए हुए, और कुछ वस्तु पास में नहीं थी और ना किसी से कुछ लेते। एक बड़े रईस सरदार छावनी में रहते थे। उनकी कोठी पर ठहरे। उनके इस त्याग से उनकी ऐसी महिमा बढ़ी कि कोहाट भर उनके दर्शनों को उमड़ पड़ा और दूर दूर से लोग दर्शनों को आने लगे। जैसे गृहस्थियों का स्वभाव होता है, कोई बेटा मांगता था तो कोई बीमारी का इलाज चाहता था, कोई नौकरी का चाहना रखता था। वह प्राय लोगों को चिमटे से मारते थे और लात घूंसे भी मारते थे। जिसके पड़ जाती थी वह अपने को कृत और धन्य समझता था। बाजार से टमटम में चढ़कर निकले। हजारों मनुष्य का हजूम सवारी के साथ था। कोई उनके चरण छूता था और कोई दर्शनों को पिल पड़ता था। वह टमटम से लोगों को मारते, धमकाते और फटकारते जाते, मगर लोगों की ऐसी श्रद्धा थी कि हटने से नहीं हटते, हटाने से नहीं हटते थे। पुलिस ने एक बहुत बड़े अफसर और उन्होंने ऐसा चिमटा मारा कि उनका खून निकल आया। वह भी मार खाकर और उनको महात्मा समझकर चुप हो गए। श्री बाबा प्रीतमनाथ जी और सेठ लघाराम जी कई बार श्री महाराज जी
के एक सेवक, जिनका नाम श्रीमान ठाकुर भूरे सिंह है, के पास आए कि तुम भी चलकर दर्शन करो। उन्होंने जवाब दिया कि इनके आचरण महात्माओं कैसे नहीं हैं और ना ही ये महात्मा हैं। यह जवाब सुनकर वे दोनों बड़े हैरान हुए कि यह महात्मा सुबह सरहद भर में फिरे और जहाँ जहाँ गए उनकी बहुत भक्ति और पूजा प्रतिष्ठा हुई, परंतु यह महात्मा 5 वर्ष के बाद यातायात कहीं चले गए। एक बार जनाब दीवान दुनीचंद जी पंजा साहब से लौटकर आ रहे थे कि कैमलपुर के स्टेशन पर पान बीड़ी सिगरेट आदि की दुकान पर उसी साधु जैसे शक्ल सूरत का आदमी सबको सौदा दे रहा था। दीवान साहब बार बार उसकी ओर गौर से देखते। जब वह सौदा दे चुके तो दीवान साहब के पास आकर पूछने लगे कि कहिए साहब, क्या बात है। दीवान साहब कहने लगे कि कुछ समय पूर्व तुम्हारी शक्ल सूरत का एक साधु चिमटा मारने वाला कोहाट में आया था। तब वह व्यक्ति हंसकर बोला कि आपने ठीक पहचाना, वह मैं ही था। तब दीवान साहब आश्चर्य में आकर कहने लगे कि यह अवस्था और वह हालात ऐसा क्यों, यह बतलाइए। उन्होंने उत्तर दिया कि श्रीमान, आजकल की दशा ऐसी देखने में आती है कि भोली जनता किसी भी व्यक्ति के पीछे बिना विचारे अंधविश्वास लिए दौड़ पड़ती है और भेड़ा चाल की तरह चलने लगती है और कहती है कि बिना प्रताप के इतनी जनता पीछे नहीं पड़ती। क्या इसका वास्तविक निर्णय करने के लिए एक दिन मुझे भी उचंग उठी कि देखूं इसमें कहाँ तक सत्य है। इसी विचार को लेकर मैंने ये सॉन्ग रचा था। इसमें आपने मुझे पहले कोहाट में देखा था। मेरी चिमटाबाजी और लात घूंसे की मेरी सिद्धांत थी। मैं बिल्कुल बेपढ़ा लिखा हूँ और सत्संग और लेश मात्र भी नहीं जानता। इतनी मार खाने पर भी दुनिया पैरों में पड़ती है। दुनिया के पहचान के नेत्र नहीं है, ये देखकर सब स्वांग को त्याग कर फिर अपनी दुनिया संभाल ली। सच है कि बिना कसौटी के मनुष्य सच और झूठ की पहचान नहीं कर सकता। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि कुछ समय पहले यदि किसी के घर अंधा, लंगड़ा या लूला अपाहिज बालक उत्पन्न होता है तो घर वाले बड़े सोच विचार में पड़ जाते हैं कि यह किस प्रकार जीवन व्यतीत करेगा और इसका पेट कैसे भरेगा। वास्तव में ऐसे अपाहिजों को भोजन का कष्ट होता था, परंतु आजकल ऐसे अपाहिजों को दीनहीन लोगों के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह भिक्षा मांग मांग कर इतना कमा लेते हैं कि 2-4 और संबंधियों को भी पेट भर दें और प्रसन्न हो भोजन करते हैं। इसके अतिरिक्त सूद पर रुपए लेते थे। बहुत से तो अंधे और लंगड़े का स्वांग भर लेते थे और जो अंधे का हाथ पकड़ चलता है उसको भी साय को पर्याप्त धन मिल जाता है या जो उसका वेतन निश्चय होता है वे अंधे से ले लेते हैं। ऐसे अपाहिज आजकल कुटुंब भर में की आजीविका चलाते हैं। आगे एक रोज का जिक्र है कि एक सत्संगी आकर कहा कि हमारे सत्संग में वक्त गुरु के ध्यान की प्रथा चली आ रही है। मैंने जिस संत सदगुरु से उपदेश लिया था पहले उसका ध्यान करता था। उनके श्री चरणों में प्रेम और लगन भी थी।
वह भी 9 साल बाद परम धाम को सिधार गए। तो उनकी जगह जो गुरु प्रकट हुए तब उनका ध्यान करना आरंभ किया। वह भी 6-7 वर्ष बाद परम धाम को सिधार गए। फिर तीसरे वक्त गुरु का ध्यान लगाने लगा। वह ध्यान अभी तक जमा नहीं और बजाय शांति के चित्त में अशांति रहती है। हमारे मत के सत्संगी इस बात की चर्चा तो करते हैं परंतु प्रकट कह नहीं सकते, क्योंकि उनको नुगरा और श्रद्धालुपन की धमकी दी जाती है, परंतु अंदर ही वह इस प्रथा से दुखी हैं। बात भी कुछ अजब और पड़ेगी। एक बार बार ध्यान बतलाते ही रहें, इसके खिलाफ कुछ कह नहीं सकते। आपके सत्संग में क्या प्रथा है? उसके उत्तर भी एक सत्संगी ने कहा कि भक्त गुरु के अर्थ को आप समझे भी हैं कि भक्त गुरु किसे कहते हैं। सुनो, भक्त गुरु उसको कहते हैं कि जो गुरु हमारे समय में हुए और जिनसे हमने उपदेश लिया, उन्हीं का ध्यान जीवन भर करना चाहिए। ध्यान ऐसी क्रिया होती है, ध्यान ऐसी क्रिया नहीं कि जिसको बदला जा सके। यह तो प्रेम का बंधन है। भला प्रेम कभी एक को छोड़कर दूसरे से किया जाता है? यह तो दिल का लगाना है। जहाँ लग गया कोरे बर्तन में जो पहले आग लगाई जाए, उसका असर कभी दूर नहीं हो सकता। उस संत सद्गुरु के स्थान पर जो दूसरे प्रकट हुए, वे अपने चेलों पर अधिकार जमा सकते हैं। जिनकी गद्दी पर बैठे हैं, उनसे संबंध गुरु भाई का है। उसमें परस्पर प्रेम हो सकता है, परंतु उनको अपना चेला नहीं कह सकते। जिस तरह पति पत्नी और संबंध एक से होता है, स्त्री पुनः विवाह भले ही कर ले, परंतु वह कुछ ना कुछ निंदनीय समझा जाता है। इसी तरह अपने गुरु का ध्यान और प्रेम छोड़कर जिनकी जगह बैठे हैं, वे गुरु भाई हैं। उनका ध्यान उचित है। यह देखो देखी से तो इसके माने ये नहीं कि हमारा भाव इसमें वैसा ही हो जैसा प्रथम सद्गुरु से। सुनो, जैसे पिता के मरने के बाद जितने लड़के हों, सब अपने बाप की संपत्ति से हिस्सादार मांग लेते हैं, परंतु बड़े लड़के के सिर पर जानशीन की पगड़ी बांधी जाती है। वह पिता की सब संपत्ति का मालिक हो और पिता की जगह मालिक हो जाए, लेकिन यह अधिकार उन्हें नहीं हो सकता जो अपनी माता से वह सेवा व्यवहार करें जैसा उनके पिता करते थे। इसी तरह जानशीनी चेले को अपने गुरु भाइयों को अपना चेला समझने का और उससे अपना ध्यान कराने का कोई अधिकार नहीं हो सकता। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जब मनुष्य आपत्ति में फंस जाता है तो कहते हैं कि उसका समय बिगड़ गया, और जब अच्छे हाल में होता है तब कहा जाता है कि समय अच्छा है। बस समय के बनने और बिगड़ने पर ही उन्नति और पतन का सहारा है। जिसका पतन होने वाला होता है, चाहे वे एक मनुष्य हो या पूरा कुटुंब हो, या सारी जाति हो या देश के कुलवासी हो, उनके रहन सहन पर ध्यान देने से पता चलेगा कि उनके खाने पीने, सोने जागने, पूजा पाठ और कार्य करने का समय निश्चित और ठीक अवस्था में ना होगा। जैसे रात को जागते रहना, दिन को सोते रहना,
इससे पूजा पाठ का समय चूक जाता होगा, या किसी का कोई अन्य समय होगा। जिसको ऐसी अवस्था हो तो समझ लो कि विपत्ति आने वाली है, या जिस विपदा से ग्रस्त हुए हैं उससे छुटकारे का कोई कारण दृष्टिगोचर नहीं होता है। जैसे हिंदुओं की ओर ध्यान दो कि भोजन तक का समय निश्चित नहीं। यदि कहीं बुलावा हुआ तो कोई सायं क्या 5 बजे ही आ गया, तो कोई 7 बजे आया, और कोई रात के 10-11 बजे तक आया है। पूजा पाठ शास्त्र के अनुसार, नियम अनुसार नहीं। शिवरात्रि की पूजा के दिन को शिवालय में बैठकर देख लो कि प्रातः से साय तक एक एक दो दो लोग पूजा के लिए चले आते हैं। कोई अष्टमी को व्रत रखता है, तो कोई एकादशी, तो कोई द्वादशी, और कोई अमावस को व्रत रखता है। कार्य के लिए भी किसी की दुकान प्रातः काल खुलती है, तो किसी की 10 बजे, और कोई सायंकाल को ही दुकान बंद करता है, तो कोई रात के 10 बजे तक भी खोले रखता है। लोहे वाले 14 की छुट्टी मनाएंगे, तो पत्थर वाले पूर्णमासी को, और किराना वाले अमावस को। यदि 2-4 मंडियां हुई तो ऐसे ही देखने में आया है कि एक स्थान से ले ही 14 को अवकाश मना लेंगे, तो दूसरे मंडी में पूर्णमासी को। इस प्रकार उनकी स्थिति भी शांतिदायक नहीं, और राजनीतिक व समाज अवस्था के पतित हैं। मुसलमानों में नमाज, रोज़ा आदि के जैसे समय सुनिश्चित थे, अभी तक वैसे ही चले आ रहे हैं और उन पर दृढ़ हैं। सरकारी नौकरी हो या रेल की यात्रा हो, बहुत से आदमी उसमें भी नमाज पढ़ते हैं। सरकार को भी उनकी दृढ़ता देखकर उसी के अनुसार ही नियम बनाने पड़े। उनकी दैनिक और जुम्मा शुक्र की नमाज के लिए सरकारी स्कूलों और दफ्तरों तक में उनके लिए समय का प्रबंध कर दिया गया। उसी प्रकार उनकी सामाजिक और राजनीतिक अवस्था भी हिंदुओं की अपेक्षा ठीक है। जब अंग्रेजों के समय का नियम देखो तो अचंभा होता है कि सोना, जागना, खाना पीना, खेल कूद, सवारी करना, शिकार खेलना, दुनिया और राज्य में जितने कार्य हैं सबके लिए समय कैसा निश्चित है। इसी प्रकार उन्नति और सफलता कैसे हाथ बांधे हुई है। पतन और गिरावट आने से पहले मनुष्य के समय का बिगड़ना उसी प्रकार आवश्यक है जैसे वर्षा होने से प्रथम मेघा का हो जाना। दिया सलाई से लेकर अग्रिम के बड़े से बड़े ढेर को देखकर लो, अग्नि और प्रकाश होने से प्रथम धुआं आवश्यक है। इसी प्रकार उन्नति से पहले समय का सुनिश्चित होना और उस पर दृढ़ता से चलने और रहना परम आवश्यक है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।